गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10 मैथ पढ़ेंगे पार्ट 3 एक्सरसाइज 2.3 का। तो 2.3 का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, वो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर देख लीजिए जिसमें क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू दिया है 2x के पावर 4 माइनस 3x का क्यूब माइनस 2 3x स्क्वायर, ठीक, और क्या दिया है प्लस 6x, ठीक, माइनस 2 ये दिया है। इसके आपका जीरोज दिया है, कह रहा है कि इसका जीरोज दिया है क्या √2 और माइनस √2 और √2। तो एक है माइनस √2, एक है एक है प्लस √2, दो जीरोज दिया है। तो और दो जीरोज निकालना, तो इसके कितने जीरोज निकलेंगे 4 जीरोज, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो इसके कितने जीरोज मिलेंगे 4 जीरोज। माने x की वैल्यू कितनी मिलेगी 4 मिलेगी। 4 में कितना मिल गया है 2, कितना निकालना है 2 और निकालना है। तो एक निकालने का तरीका देखो, जो दो जीरोज दिया है इन दोनों जीरोज को इन दोनों जीरोज से हम एक पॉलिनोमियल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल में हम डिवाइड करेंगे। क्लास 9th में पढ़े होंगे डिवाइड, ठीक। तो इस इसको पॉलिनोमियल बनाएंगे इन दोनों जीरोज को लेकर, और इन दोनों जीरोज को पॉलिनोमियल बनाने के बाद इस पॉलिनोमियल में इसको डिवाइड करेंगे। तो कल के वीडियो में हमने बताया था कि अगर दो जीरोज हैं, एक आपका मान लेते हैं अल्फा और एक है बीटा, तो इससे पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। तो हमने बताया था कि आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और ये क्या लिख देते हैं अल्फा बीटा, हमने कल बताया था वीडियो में, ठीक, कि दो जीरोज अगर मालूम हो तो दोनों जीरोज से हम क्या बना लेते हैं पॉलिनोमियल। कैसे बनता है ये हमने कल के वीडियो में बताया था। तो ठीक उसी तरह हम बनाएंगे। तो लिखेंगे सिंस अल्फा बराबर हमने ले लिया √2 एंड बीटा बराबर हमने ले लिया माइनस √2, तो देन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल जिसका हम नाम दे रहे हैं gx कितना हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे कि ठीक ये होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 माइनस √2x, और फिर क्या होगा, सॉरी x बाहर आएगा, ठीक, और उसके बाद प्लस √2 इंटू माइनस √2, ये हमारा बनेगा, ठीक। ये फार्मूला हमने यूज किया, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ के की वैल्यू 1 रख दें, कांस्टेंट रख सकते, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, तो कोई फायदा नहीं है, सिर्फ 1 रखिए, ठीक। तो यहाँ आपका हो जाएगा x², ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेगा तो -2 होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस के बराबर हमने ले लिया 1, ठीक। तो ये हमारा बन गया पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, छोटे वाला पॉलिनोमियल को बड़े वाले पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करते हैं आप पढ़ेंगे। तो x² माइनस 2x के पावर 4 माइनस 3x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का रूल क्लास 9 से पढ़ते ही आ रहे हैं कैसे डिवाइड होता है। तो पहले इसका फर्स्ट टर्म लेते हैं 2x के पावर 4, इसके फर्स्ट टर्म लेते हैं डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2x का स्क्वायर बचेगा ना, अरे 2 पावर घट जाएगा, ठीक, ये घट जाएगा तो बचेगा क्या 2 पावर बचेगा, 2 बचेगा, यानी ये बचेगा। ये वाला टर्म कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 2x का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, लिख लिए। अब इसका उठा के इन दोनों में गुणा करते हैं, इन दोनों में। तो जब इसका पहले इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा 2x के पावर 4, यही आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया। फिर इसी का इसमें भी तो गुणा करना है, तो ये होगा 4x का कितना होगा 4x का
स्क्वायर होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, निगेटिव साइन होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये इसमें से नहीं घटेगा क्योंकि ये 3 पावर है, ये क्या है 2 पावर है, इसलिए ये उतर जाएगा। तो ये आपका उतर गया। ये घटेगा किसके साथ, इसके साथ, तो ये माइनस है, ये प्लस है, इस साइन से नहीं मतलब है, तो ये प्लस हो गया 4x² प्लस और ये माइनस 3x², तो बचेगा क्या, x² बचेगा। ठीक, ये हो गया, आप प्लस 6x को उतार लीजिए। अब क्या करते हैं, फिर उसी तरह इसका पहला टर्म लेते हैं, क्या है पहला टर्म माइनस 3x का क्यूब, और किससे डिवाइड करेंगे, इसके पहले टर्म से, तो क्या आएगा आपका, आएगा माइनस 3x आएगा, ये है, तो माइनस 3x कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। अब इसका गुणा करेंगे इसमें, तो क्या होगा माइनस 3x का क्यूब, और फिर उसी का इसमें करेंगे, तो 3 2 जा 6x प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस गुणा करेगा तो प्लस, तो ये हो गया प्लस, ये माइनस कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल, बचेगा क्या x² और ये -2। अब कितने टाइम्स जाएगा, तो 1 टाइम्स जाएगा, तो लिखेंगे 1 टाइम्स, तो यहाँ लिखेंगे x² -2, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, 0 आना चाहिए। तो हरदम याद रखिएगा, रिमाइंडर इस केस में क्या आएगा, 0 आएगा, आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं डिवाइड गलत है। ठीक, अब ये निकल गया हमारा ये। अब क्या करेंगे, ठीक, तो मिटा इतना कर लिए, अब लिखेंगे सिंस, तो ये हमारा qx की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू ये हो गई, qx। ये क्या होता है gx, ये होता है px, ये होता है qx। अरे भाई, ये डिवाइडेंड, ये डिवाइजर, ये कोशिएंट, कोशिएंट को q से डिनोट करें, तो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर qx कितना हो गया 2x² माइनस 3x प्लस क्या आ गया 1। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन देखो कैसे करते हैं, यहाँ मैं कर रहा हूँ, तो फैक्टराइजेशन देखो, तो ये हो जाएगा qx की वैल्यू है, तो ध्यान से देखो 1 2 जा 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, और 2 का ऐसा 2 भाग करते हैं कि आपका क्या आ जाए 3 आ जाए, ऐड करने या घटाना है, तो 2 1 जा 2, 2 का 2 भाग करो, 2 1 जा 2, 2 1 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं x² माइनस 3 के जगह पे 2 + 1 x और प्लस 1। ठीक, अब इसको साफ करो, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस 1x और प्लस 1। अब यहाँ से 2x कॉमन है, तो x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन है, तो x -1, तो ये क्या बचा 2x माइनस 1 और क्या बचा x माइनस 1। अरे x माइनस 1 कॉमन ले लिए, तो 2x माइनस 1 बचा और x माइनस 1। अब लिखेंगे फॉर जीरोस, हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। ठीक, तो जीरोस निकालना है, तो 2x माइनस 1 बराबर क्या करेंगे 0, तो 2x बराबर क्या करेंगे 1, तो x बराबर क्या करेंगे 1/2, और क्या करेंगे, क्या x माइनस 1 बराबर क्या करेंगे 0, तो x बराबर क्या होगा 1। तो हमारा टोटल जीरोस क्या हो गया, तो यहाँ लिखेंगे जीरोस हमारा हो गया, एक निकला था क्या √2 और एक माइनस √2, एक निकाले हैं 1/2 और एक क्या निकाले हैं 1। तो ये है आपका जीरोस। तो ये क्वेश्चन था एग्जांपल, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो मिटा दें। चलिए, अब इसके बाद एक्सरसाइज में आते हैं 2.3 का पहला क्वेश्चन, डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है वो भी आप सॉल्व करेंगे। पहला में दूसरे से डिवाइड करना है और बताना है कि ये पॉलिनोमियल जो है इसका फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर तभी होगा जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, कमेंट में बता दिया जाएगा, या फिर अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे चले जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर
नंबर फर्स्ट और सेकंड आपको करना है, ठीक, फर्स्ट और सेकंड आपको करना है, क्योंकि पहले में डिवाइड करना है, ठीक, तो डिवाइड कर लेंगे, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला पॉलिनोमियल का ये दूसरा पॉलिनोमियल जो है फैक्टर है कि नहीं है, तो फैक्टर तभी कहलाएगा जब डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब। तीसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन ठीक जैसे दूसरा मैंने बताया है उस क्वेश्चन बता देते हैं। पहला डिवाइड करना, ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1 बता दे रहा हूँ, जैसे दिया है क्वेश्चन में कि आपका x का क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 डिवाइड करना है किससे, x स्क्वायर माइनस 2 से, यही डिवाइड करना है, ठीक। तो ध्यान से देखें, पहले क्या करते हैं, इस पहले वाले टर्म को उठाते हैं तो x का क्यूब होगा और इसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं, क्या बचा, x बचा, तो यहाँ x ले जाते हैं और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का क्यूब, और जब x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा, तो ये आपका माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट, ये आपका हो जाएगा, ये चूंकि आपका घटेगा नहीं क्योंकि ये स्क्वायर है, ये x है, तो ये उतर जाएगा माइनस 3x², ये किसके साथ, इसके साथ, तो 7x हो जाएगा 7x। अब इसका पहला टर्म लेते हैं और डिवाइड करते हैं किसके, इसके पहले टर्म से, तो ये आपका -3 होगा, तो -3 टाइम्स ले जाएंगे, तो -3 टाइम्स ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दे, -3 टाइम्स ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, -3 टाइम्स ले जाएंगे तो आपका बचेगा क्या, माइनस गुणा करें -3x², इसमें गुणा करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 6, ये आपका -3 उतार लीजिए यहाँ, ये कैंसिल क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस माइनस, तो ये 7x उतर जाएगा, ये कितना होगा 36, तो 9। अब डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर, ये हो गया कोशिएंट, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया डिवाइडेड। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसी तरह आप करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसी तरह डिवाइड करना है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये इसका फैक्टर कहलाएगा, यानी ये वाला इसका फैक्टर कहलाएगा। अगर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।